नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं पूरे देश में, उसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा करते हुए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। तो विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी भी लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान को तेज कर रही है। पार्टी ने अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में शायद पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की है। ऐसी खबरें हैं कि समाजवादी पार्टी ने 36 सीटों पर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और इनमें से 23 सीटें ऐसी हैं जहां पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि समाजवादी पार्टी 2022 में विधानसभा चुनाव जीतने वाले अपने कुछ विधायकों को भी लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। और पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ये कह चुके हैं कि पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा अगस्त या सितंबर के अंत तक हर हाल में कर देगी, ताकि प्रत्याशियों को चुनावी तैयारियों के लिए पूरा मौका मिल सके। आइए अब उन लोकसभा सीटों की चर्चा करते हैं जिन पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी लगभग फाइनल कर चुकी हैं। इनमें वेस्ट यूपी की भी कई लोकसभा सीटें शामिल हैं। इनमें मुजफ्फरनगर सहित कुछ लोकसभा सीटें शामिल हैं, जिनको लेकर खासतौर पर मुजफ्फरनगर को लेकर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच रस्साकसी की स्थिति है और तनतनी चल रही है कि ये सीट किस पार्टी के हिस्से में जाएगी। समाजवादी पार्टी के जो सूत्र हैं, जो खबरें आ रही हैं समाजवादी पार्टी को लेके, उनमें कहा जा रहा है कि जो प्रभारी घोषित किए गए हैं समाजवादी पार्टी द्वारा लोकसभा सीटों पर, उन्हें ही प्रत्याशी बनाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आजमगढ़, बदायूं और जौनपुर की जो लोकसभा सीटें हैं उन पर यादव परिवार के सदस्य ही लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। इन सीटों पे धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और डिम्पल यादव को चुनाव मैदान में उतारे जाने की तैयारी है, ऐसा पार्टी के सूत्र कह रहे हैं। हालांकि इनमें से जो बदायूं लोकसभा सीट है उसे लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति है। यहाँ से धर्मेंद्र यादव पहले सांसद रह चुके हैं, लेकिन पिछले चुनाव में यहाँ बदायूं लोकसभा सीट से जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने विधानसभा चुनाव के वक्त 2022 में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, उनकी बेटी संघमित्रा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे सांसद चुनी गई थी। तो ये सीट क्या संघमित्रा के खाते में जाएगी या स्वामी प्रसाद मौर्य इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे या फिर धर्मेंद्र यादव को ही इस सीट पे चुनाव लड़ाया जाएगा, इसको लेकर अभी स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं है। कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लगभग फाइनल हो चुके हैं और ऐसी एक सीट है मुरादाबाद। यहाँ से जो मौजूदा सांसद है समाजवादी पार्टी के एच.टी. हसन, उन्हें ही दोबारा समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी, ये लगभग फाइनल हो चुका है। इसके अलावा बलिया, मऊ, लखीमपुर खीरी और डुमरियागंज में भी समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है अखिलेश यादव है, वे पार्टी के प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर चुके हैं। जो सूत्र हैं उनके अनुसार रामप्रसाद चौधरी को सपा बस्ती से चुनाव लड़ा सकती है। इसके अलावा अवधेश प्रसाद, जो कि फिलहाल विधायक भी हैं, उन्हें अयोध्या से चुनाव लड़ाया जा सकता है। ओम प्रकाश सिंह को समाजवादी पार्टी गाजीपुर से चुनाव मैदान में उतार सकती है। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है नरेश उत्तम पटेल, उन्हें फतेहपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारे जाने की चर्चाएं पार्टी में जोरों शोरों से चल रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो विधायक है मनोज पांडे, उन्हें रायबरेली या फिर उनके प्रभाव वाली जो लोकसभा सीट है उससे चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। समाजवादी पार्टी की राजनीति के जो जानकार हैं उनके अनुसार
प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से एसपी सिंह या डॉक्टर आर.के. पटेल को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। चित्रकूट लोकसभा सीट पर शिवशंकर पटेल को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बलिया लोकसभा सीट से सनातन पांडे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसी प्रबल चर्चाएं चल रही हैं। यह भी चर्चा है कि एक मशहूर क्रिकेटर को समाजवादी पार्टी अपने टिकट पर लोकसभा चुनाव मैदान में उतार सकती है और प्रयागराज से जो समाजवादी पार्टी से बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता का परिवार जुड़ा हुआ है लंबे समय से, उनके ही किसी सदस्य को लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है, ऐसी चर्चाएं चल रही है। ये भी खबर है कि समाजवादी पार्टी के एक जो राज्यसभा सदस्य हैं उनको भी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। अब बात करते हैं वेस्ट यूपी की सबसे अहम सीट मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की। ऐसी चर्चाएं हैं कि समाजवादी पार्टी अपने राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है। हालांकि इस सीट को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच तनातनी की स्थिति है। उल्लेखनीय है कि जो निकाय चुनाव हुए थे हाल ही में, उनमें भी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच तनातनी की स्थिति बनी थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, और कहते हैं कि इसकी शुरुआत भी मुजफ्फरनगर में ही निकाय चुनाव को लेकर हुई थी। मुजफ्फरनगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने हालांकि गठबंधन को तय करना था कि किस सीट पर कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी और किस सीट पर कौन प्रत्याशी होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में चीजें तय होने से पहले ही राकेश शर्मा को मुजफ्फरनगर नगर पालिका चुनाव का प्रभारी घोषित कर दिया। हालांकि वो कैंडिडेट नहीं घोषित किए गए थे, लेकिन बाद में उनकी पत्नी लवी शर्मा को यहां से प्रत्याशी घोषित किया गया समाजवादी पार्टी द्वारा। राष्ट्रीय लोकदल हालांकि चुनाव के शुरुआत में अलग थलग इस पूरे चुनाव कैंपेन से रहा, लेकिन बाद में राष्ट्रीय लोकदल के नेता सामने आए। उन्होंने कहा कि वे पूरी तरीके से गठबंधन के साथ है, लवी शर्मा को चुनाव लड़ा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक स्थिति धरातल पर महसूस की गई कि राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने शहरी सीट पर, खासतौर पर मुजफ्फरनगर में जो चेयरमैन पद का चुनाव था, उसके लिए जितनी ताकत से वो चुनाव लड़ा सकते थे, वो सक्रियता राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं की नहीं दिखी, और जिसकी वजह, जिसे भी एक बड़ी वजह माना जाता है मुजफ्फरनगर में चेयरमैन पद के लिए समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी लवी शर्मा, उनकी हार का। समाजवादी पार्टी की तरफ से हरेंद्र मलिक को अभी यहां से प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का प्रभारी समाजवादी पार्टी ने घोषित जरूर कर दिया है। अब ऐसे हालात में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच तनातनी की स्थिति है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को अपने हित की सबसे मजबूत लोकसभा सीट मानता है। हाल ही में राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान भी अपने एक इंटरव्यू में ये बात कह चुके हैं कि राष्ट्रीय लोकदल का दावा मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है और राष्ट्रीय लोकदल ही मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी को चुनाव में उतारेगा। ऐसी भी खबरें हैं कि जयंत चौधरी विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में गठबंधन में नरमी का रुख इस बार अख्तियार नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव में सिवाल खास हो या मथुरा की माठ सीट हो, दोनों सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल का दावा बेहद मजबूत था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को इन सीटों पर उतारा। गुलाम मोहम्मद को राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे चुनाव मैदान में उतारा गया, वो चुनाव जीत भी गए, लेकिन मथुरा की माठ सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजय लाठर को हार का सामना करना पड़ा। बिजनौर सदर सीट पर भी दोनों पार्टियों के बीच विधानसभा चुनाव में खींचतान की स्थिति थी, और शायद उसका ही असर हो कि बिजनौर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रत्याशी थे नीरज चौधरी, उन्हें बहुत कम मतों के अंतर से, शायद 3000 मतों के आसपास से ही उनकी हार हुई थी। अगर गठबंधन मजबूत दिखाई देता तो शायद बिजनौर विधानसभा सीट का परिणाम कुछ और ही होता। अब लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी ने जिस तरह की नरमाई विधानसभा चुनाव के वक्त दिखाई थी गठबंधन में,
इस बार जयंत चौधरी अपने प्रभाव वाली सीटों को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। चर्चाएं तो ये भी है कि जयंत चौधरी किसी नए गठबंधन में जा सकते हैं। ये भी चर्चाएं हैं कि समाजवादी पार्टी को छोड़ के बसपा, कांग्रेस और आरएलडी का एक नया गठबंधन उत्तर प्रदेश में वजूद में आ सकता है। होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी नज़र में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय लोकदल किसका दावा ज़्यादा मजबूत है और किस पार्टी का प्रत्याशी इस लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा जाना चाहिए? जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी को भी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाए जाने की चर्चाएं हैं। क्या अगर चारू चौधरी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरती है तो क्या 2019 का जो चुनाव परिणाम था वो 2024 में बदल पाएगा? क्या चारू चौधरी संजीव बालियान को पराजित करने में कामयाब होगी या फिर 2019 का चुनाव परिणाम एक बार फिर से दोहराया जाएगा? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।